Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, which is perceived as one of the best ethnographic museum of the world today. Located in Bhopal, is built up on 200 acres of land. And this is the only museum in the world where we can get 32 rock shelters in situ positions. हमारी अंतरंग प्रदर्शनियां हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो विभिन्न मानव समुदायों द्वारा प्रयोग की जाती हैं वो यहां पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनको देख करके भारत की विविध संस्कृतियों का हमें ज्ञान होता है। हम विश्वास करते हैं टच एंड फील कॉन्सेप्ट पे। दूसरे म्यूजियम में आपको सामान को छूने नहीं देंगे, हमारे यहाँ विजिटर्स उसको पकड़ के देखते हैं और दे फील कि अगर ये हमारे पास होता तो कैसे होता, या हमारे जो ग्रैंडफादर थे शायद इसको प्रयोग करते थे, कैसे करते होंगे। One of our major outdoor installation is tribal habitat, where we have tried to accommodate or install the different kinds of tribal houses located in different regions of our country. स्कूलों कॉलेजों में हम किताबी ज्ञान पाते हैं, लेकिन एक म्यूजियम में आके एक विद्यार्थी या एक स्टूडेंट्स या एक स्कॉलर वो प्रैक्टिकल ज्ञान पाता है। तो विद्यार्थी को यहाँ प्रैक्टिकली स्टेज बाय स्टेज वो देखने को मिलती है, तो एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि अरे हम पहले बंदर थे, हमारा पूंछ कैसे कट गया। एक बच्चा या एक स्टूडेंट ये सोचता है। भारतवर्ष के किसी दूसरे म्यूजियम में आप इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही दर्शनीय है। We have the desert village area, we have coastal village, more than 27,000 of specimens collected from different parts of the country, and fortunately we have some collections from different other parts of the world also. The oral traditions, basically whether it's a myth or if other forms of oral tradition, that they have tried to experiment through terracotta and other traditions and build up a tangible form, and that has created an unique landscape. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आने के बाद हम अपने को कुछ जानने के लिए हमेशा उत्सुक तो पाते ही हैं, साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी भरपूर होता है। मानव संग्रहालय की एक खास बात है, यहाँ ऐतिहासिक चीज़ों के साथ साथ समकालीन संस्कृतियों की वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। जो आज हमको जनजातीय इलाकों में देखने को मिलता है, उन चीज़ों को भी प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न विधाओं को लेकर के जो संग्रह किया गया वो लगभग 5 से 6 हजार सामग्रियों के करीब का हम इसे आकलित कर सकते हैं। चूँकि कई सारी चीज़ें होर्ड के रूप में, दफीने के रूप में ऐसी मिलती है जिनको हम 1 बाय 1 काउंट ना करके मेजॉरिटी के रूप में उसको एक की संज्ञा दी गई, तो इस प्रकार का कलेक्शन हमारे यहाँ पर है। मध्य प्रदेश शासन कम से कम 40 से अधिक स्थलों पर उत्खनन कर चुका है और उनके प्रमाण और कई सारे रिमेन्स या उनकी जो एंटिक्विटीज़ है, जो हम जिनको एक धरोहर के रूप में जान सकते हैं, वो यहाँ पर है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हमें गोल्ड सिल्वर कॉइन या कुछ XYZ मिले। यह हमारे लिए माइक्रोलिथ या किसी हाउस प्लान या किसी प्रकार का हैबिटेशन या पूरा टाउन प्लान कहीं एक्सपोज कर रहे हैं, और हम वो फाइंडिंग्स अगर हमारे लिए है तो ये हमारे लिए किसी डायमंड से कम नहीं होती। मध्य प्रदेश का जो जनजातीय जीवन है बहुत ही रंगीन है, कलरफुल है, इसलिए उसे उसी प्रकार से यहाँ सहेजने की कोशिश की गई है। जैसे स्टेट म्यूजियम है तो वो पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं हैं और जो संस्कृति है हमारी वो संग्रहित की गई है, और मानव संग्रहालय जो है मानव विज्ञान को लेकर बनाया गया है, वहाँ भी कलात्मक सावरी। लेकिन हमारा जो जनजातीय संग्रहालय है वो केवल कलात्मक जीवन और जीवन में कलाएँ, परंपराएँ, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनके वैवाहिक, उनके धार्मिक कृत्य, जैसे कि यहाँ देवलोक दीर्घा है, आवास दीर्घा है, कलाबोध दीर्घा, सृजनात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसे यहाँ डिस्प्ले किया गया है। यहाँ जो लोग आते हैं वो सभी तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं और पूरा संग्रहालय ही उनको देखकर वो लोग अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें यहाँ लगाई गई हैं
छोटी चीज़ को यहाँ एक लार्ज करके लगाया गया है, बड़ा करके लगाया गया है, ताकि अच्छे से डिटेल्स उसके देखे जा सके, समझा जा सके उसे। जो यहाँ एक बार आता है वो कई बार हमने देखा है कि वो बार बार आने की कोशिश करता है।